लिखो प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन है। सुनो, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडे के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा क्वेश्चन किया है। तो चलो कोई बात नहीं, पहला को देख लेता है। वह है 140। बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में बताना है। कोई बात नहीं, 140 से इसको क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 140 यहाँ लिख देंगे, फिर इसको तोड़ देना। चलो ऐसे करते हैं, क्या को है तो सब बनाते हैं एक ही बार में, यहीं पे बना लेते हैं। तो हो गया 140 हो गया, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या बताओ किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता, उसके अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बताते थे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और बताएंगे 17, 19 और बताओ 23 और बताओ 29 और बताओ। तो ये सब कौन संख्या? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? और इसी से हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि नाम है अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या से हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है ना। चलो पहली बार 2 से लगाए, कितना मरतब है? 70 मरतब है। 2 से 35। अब बताओ 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा? 3 से चेक करेंगे, नहीं लगेगा ना। 3 से 5 से लगे ना, 5 से लगाएंगे, कितना मतलब है? 7 से मतलब है। कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से भी एक और इच्छा तो लगा लो, 1 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में जानते क्या लिखेंगे? ऐसे लिखिए 140 बराबर कितना 2 है? 1 2 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। आप क्या करेंगे इसको? 2 कितना है? तो 2 के पावर 2 गुने 5 के 2 है 1 लिखेंगे, 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर। ये आंसर आ गया। क्या भारी लगा? ये पहला का पहला है। चलो दूसरा देख लेते हैं। 156 दूसरा है 156। ठीक है, चलो भाग कर लेते हैं। 156 यहाँ पे कर लेते हैं। बताएंगे 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 से लगेगा 13, है ना। अब क्या करना है? तो लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 होगा ना। 3 गुने 13। आगे बढ़ेंगे। 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। चलो उतार लेंगे तो हो गया। देखो इसको अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, 38 बात करो 25। 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि आखिरी संख्या क्या है? 5 है, तो 2 से नहीं लगेगा। अब बताओ कितना से लगेगा? इसको पहले जोड़ के देखो, 3 तो पहाड़ा में है ना। 5 2 7 7 8 7 15 होता है, 15 3 18, 3 का पहाड़ा में है ना 18, 3 से लगेगा। 1 मरतबे 3 दूना 6, 2 यहाँ आया 22 हो गया, 7 या 21, 1 बच गया 15, 5 या 15। ठीक है, अब किससे? देखो 3 से लगेगा। 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 3 का पहाड़ा में है। 3 चौका 12। ये बताओ 3 दूनी 6, 5 या 15, फिर 3 से लगेगा। 4 2 6, 6 5 11, 3 का पहाड़ा में नहीं है, 5 से लगेगा। 5 8 40। अब बताओ 5 5 25, 0 5, सॉरी
85 हो जाएगा। 5 बचे 25, 5 से 17। अब क्या करना है, लिख लेंगे 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, देखो क्या लिखिए, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 और गुने 17 के पावर 1 आंसर। हाँ बेटा, उसके बाद है देखो चौथा नंबर है वह 5005 यानी 5005। अब देखो इसको आप भाग गुण कर दो, 5005 5 5 10, 3 का पहाड़ा में नहीं है ना, 5 से लगेगा, 5 से लगाओ कितना मतलब है 1001। अब कितना से लगाएगा 1 1 2, कितना से लगाएगा 7 से 7 1 मरतबे 3 में यानी 30 हुआ। 7 चौका 28, 4 मरतबे 28 हो गया 2 21 27 सॉरी 27 3 मरतबे। चलो बताओ आप कैसे 4 7 7 1 8 11 से कितना मरतबे 1 मरतबे 11 हो गया। ये बच गया 33 13 मरतबे हो गया, यानी इसको ऐसे लिख दो 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, सबके पावर 1 कर दो, उतार लेंगे। चौहत्तर 29 हो गया। आप क्या करें, इसका आवाज ना 74 29। देखो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना, अगर उतारते वक्त हल्का फल्का कुछ कहते तो बात अलग है, लेकिन अब बात मत करना बीच बीच में, ठीक है, ताकि डिस्टर्ब भी होता है। ये 74 है। अब देखो अंतिम में तो 9 है, तो अलावा 3 का पारा में होना चाहिए, फिर भी एक बार गिन लेंगे 9 2 11 11 4 15 15 7 22, 3 का पारा में नहीं है। मतलब क्या है कि मतलब ये 17 से लगा 437 और 19 से लगाएंगे तो 23 होगा, बस हो गया। यानी 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23 आंसर होगा। सब क्वेश्चन सुनेगा, आवाज ना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी कहने का मतलब कि इसमें 2 संख्या दिया गया है। पहला में देखो क्या दिया है 26 और 91 दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे ये पहला संख्या ये दूसरा संख्या, ठीक है, इसलिए हम ऐसे से कहेंगे कि इसका मतलब समझना ये पहली संख्या बराबर हो गया 26, ठीक। इसका मतलब समझना क्या दूसरी संख्या और एक क्या लिख देंगे 91, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अभाज्य गुणन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अभाज्य गुणन, और नहीं तो अगर ऐसा न समझेंगे तो हिंदी में लिख सकते हैं पहली संख्या फिर लिखेंगे दूसरी संख्या। ऐसे संख्या के रूप में समझ जाना कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 26 के पहले तोड़ दो, 26 को तोड़ेंगे 2 से 13, अब 13 से लिख दो 91 के लिख दो, कितना से 7 से 13
91 और 13 से 1। दिमाग में रहे, जब आवाज गुणनफल करना ना तो 1 तक पहुंचना बहुत उचित रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे संख्या जिसका एचसीएफ 1 भी होता है, इसलिए 1 तक पहुंचना हमको जरूरी है। आप क्या लिखेंगे, जिसमें 26 बराबर उसका आवाज गुणन कितना लाया, 2 गुने 13 गुने 1, 2 गुने 13 गुने 1, ठीक है। और 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ यानी इसको मासा बोलते हैं, महत्तम समाप्त बढ़तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महत्तम समाप्त बढ़तक। तो मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या हो जाएगा, 13 मिल रहा है और कौन मिल रहा है, 1, ठीक है। यानी 13 गुने 1 बराबर कितना हो जाता है, 13, ठीक। अब इसको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में होता है ना कि जो मिला वो भी और ना मिला वो भी, दोनों लिखाते हैं। तो जैसे मान लें कि ये मिल रहा 13 गुने 1 मिला, इसमें क्या बचा, 2 बचा ना, तो 2 लिखेंगे। इसमें क्या बचा, 7 गुना कर दो, 13 दूना 93 और 91 में क्या करना, 2 से गुना करना है। 2 9 दूना 18 बोलेगा 182 ना, 182, ठीक है। आप सुनेंगे, उसने कहा कि जांच कीजिए, पहले संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मसा, यानी इस तरह से जांचने वाला है। तो पहले संख्या गुने दूसरी संख्या, पहले संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएम, ठीक है ना। पहली संख्या का मान बताओ, बोलेंगे 26। दूसरी संख्या मान बताओ, 91 बराबर एलसीएम के मान बताओ। एलसीएम यह 182। एचसीएफ के मान बताओ, ठीक। इसको गुना करो, इसको गुना करो, देखो कितना मान आता है। 2 3 6 बराबर 2 3 6। उतार लेंगे। आजादी खा लिया तब लड़ाई कर देगा। आवाज ना देखिएगा, 510 आवाज ना, 510 और 92, ठीक है। तो क्या करना है, पहली संख्या को मान जाना है कितना, 510। दूसरे संख्या क्या मानना है, 92। इसमें बड़ा छोटा पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि हाँ बड़का के हम लोग मैंने पहला संख्या को बड़ा मानेंगे और दूसरा संख्या को छोटा मानेंगे। टेंशन महात्मा गांधी के इधर भेजो। अरे भेज जा सा देखो 510 है ना, इसे क्या करना है, आवाज गुणन करना, ठीक है। यानी पहली संख्या इतना, दूसरी संख्या इतना, आवाज गुणन करते कितना, 510 की। 510 कितना मरतबे, कितना से 2 से लग जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, ये हो गया 11। 5 दूना 10, ये हो गया 10। 5 हो गया, आगे बताओ। 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा। 3 या ठीक 24, 5 दिया 15, ठीक है। 8 5 13 होता है, 3 से ना लगेगा, 5 से लगेगा। 17 5 85, अब 17 से लगा लो 1 मरतबे। अब कितना तोड़ रहा, 92 का तोड़ दो, कितना से, 2 से लगा ना, 2 से 2 चौका 8, 6 दूना 12, 2 से 2 3 23। अब 23 से लगा दो 1 मरतबे। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा
510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1 और 92 बराबर 2 गुने 23 गुने 1। देखा एलसीएम, चलो एचसीएफ निकाल दो, जो मिलेगा वही। और को है यानी 2 गुने 1 बराबर 3। वाह। आप बात करें किसका, एलसीएम की। एलसीएम को मिला उसके ऊपर लिख दो, यानी 2 गुने 1 तो मिल गया। आप देखिए तो कितना मिल रहा इसमें, देखो अब इसमें देखो कौन कौन बचा है, 3 5 17, यानी 3 गुने 5 गुने 17। अब इसको ही खोजो कौन कौन बचा था, 2 गुने 23 हो गया। अब गुना कर दो इसको, कितना आता है गुना करने पर, 23 46 है ना। अब क्या करना है, पहले संख्या गुने दूसरी संख्या और लासा गुने मास, है ना। तो आ जाओ, पहले संख्या को ऐसे गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएम। ठीक है, पहली संख्या का मान बताओ 510 और लिखिए 510। दूसरी संख्या को 92 बराबर एलसीएम की मान बताओ 23,460 23,460 गुने एचसीएफ के मान खोजो, 2 आया 2। जल्दी से ये साइड गुना कर लेंगे, बताएंगे 46 92 0 बराबर 46 92 0 उतार लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा, बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन है 336 और 54 है ना। तो देखो हो ना, अब क्या करना है हमको, आभाज्य गुणन करना है ना। आभाज्य गुणन कितना करेंगे, 336 को आभाज्य गुणन करेंगे। बताएंगे कैसे, 2 से कितना मरतबे, 1 मरतबे, ये हो गया 13, 6 दूना 12, ये हो गया कितना 8 दूना 16। बहुत अच्छी बात, आगे ध्यान देंगे। तो 8 4 2 से 4 2 से 2 1, क्या 2 से लग पाएगा नहीं, तो कितना से लगाएंगे, 3 से, कितना मरतबे 7। अब 7 से लगाएंगे 1 मरतबा। उसी प्रकार किसको निकालना है, आभाज्य गुणन करना है 54 का। 54 का भी आभाज्य गुणन कर देंगे, बोलेंगे 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ये हर कोई का समझ में आना चाहिए। ठीक है, 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, गुना 3 गुना 7 गुना 1। उसी प्रकार यहाँ पे 54 की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। आप सुनेंगे, अगर बात करें एचसीएफ का, एचसीएफ बताएंगे क्या होगा, जो मिलेगा ना उसी को मिला देना। 3 मिल रहा, 1 मिल रहा, और कोई होंगे नहीं, यानी 2 गुना 3 गुना
गुना कर लेंगे 3 गुना 6। अब बात करेंगे एलसीएम का। किसका बात करेंगे? एलसीएम का। एलसीएम सुनेंगे। एलसीएम में क्या करना है कि मिले फिर भी और ना मिले फिर भी उसको लिखना। मान लेते हैं कि यह एक भगना है, ये भगना है और ये दोनों मामू, इसको मामा जी बोला जाता है। ये दोनों मामा जी। अब इसको क्या करना है, ये भगना क्या करेगा, दोनों ही से पैसा लेगा। ठीक है, दोनों से क्या करेगा, पैसा लेगा। पैसा लेगा तो ये मामू जितना पैसा देंगे ये भी मामा जी उतना ही पैसा देंगे। दोनों मिक्स चलेगा, बराबर चलेगा। दोनों क्या चलेगा, बराबर चलेगा। देखेंगे तो यहाँ पे 2 रुपया मिला है तो यहाँ भी 2 रुपया मिला है, उसको ये रख लिया है। फिर आय की बात करें तो ये भी 3 रुपया दिए हैं तो ये भी 3 रुपया दिए हैं। 1 रुपया दिए हैं तो 1 रुपया दिए हैं। अगर ये देख लिया है भगना ने कि यहाँ पे 2 रुपया है बड़े मामा के पास और ये मामा के पास नहीं है 2 रुपया, नहीं ना है। अगर इनको से मांगे कि मामा जी आप 2 रुपया हमको दीजिए तो पूछेंगे कि बोलो ये भी मामा जी तुम्हारा 2 रुपया दे रहे हैं ना, तक कि नहीं उनको पास 2 का सिक्का नहीं है, 3 का है। 6 रुपये तो चलेगा, 3 का है तो कह रहा है कि नहीं नहीं मिलेगा। इनको पास पहुंच गया, बोल रहा कि आप 3 वाला दे दीजिए ना, आपको पास है ना, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको पास नहीं है। जितना हम देंगे उतना ही वो भी देगा। बात समझ में आ रहा? जितना हम देंगे ना उतना ही वो भी देगा। तो यहाँ पे बात आया कि नहीं मिलेगा तो ये भगना क्या करेगा, छोटा बच्चा है, नादान है, उतना ज्ञान नहीं है। मामा का पैसा देखा, मामा जी गए ऑफिस, ये गए रूम में, अब बस जो मिला उस सब के रपेट दिया। कैसे किया? जैसे यहाँ पे पहले तो जो पैसा मिला उसको लिख लेना है, यानी 2 गुना 3 गुना 1। ये तो भगना के पास पैसा है ना। अब इसको घर में हिल गया, हिलने के बाद देखो जो पैसा बाकी है उस सबको निकालेगा। जैसे यहाँ पे 2 देख रहे हैं, आ गया, ये 2 ये भी आएगा, ये 2 ये भी आएगा, एक 7 रुपया है ये भी आएगा, हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ हिलेगा, इसको घर में हिलेगा। आप बताएंगे इसके पास कितना है, 3, तो 3 लिख, ये देखो 3 एक और 3, बस हो गया। ये हो गया एलसीएम। गुना कर दो, 2 तिया कस के बोलो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 आ गया ना। अब 48 में कितना संख्या गुना करना है, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 में, 63 में क्या करना है, गुना करना। ठीक है, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, इसको से 8 6 48, 8 4 बचा, 6 6 24 4 28, जोड़ लो 4 12 9 1 10 के 0 हो गया ना, 30 24 यानी 30 24। इसको हटा लेते हैं। अब हमसे बात आया, चेक करना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, यानी एसएफ गुने एलसीएम होता है या ना होता है। आप सुनेंगे यहाँ पे हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एलसीएम गुने एचसीएम। ठीक, ये बात समझ रहा। पहली संख्या की बात बताओ, 336, दूसरी संख्या का 54 बराबर एलसीएम का मान 30 24, एचसीएफ का मान गुना करेंगे, करना है तो 18 144 होगा। ये 60 भी गुना करेंगे, 18 144 उतार लेंगे। तीसरा, कोई बात कर रहा है
तीसरा का पहला सुनेंगे कह रहा क्वेश्चन जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहला में दिया है 12, 15 और 21 दिया है ना। हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? पीछे थोड़ा सा पिछला जो लाइन है ना, बेंच होश में बैठना ताकि ध्यान मेरा ज्यादा जा रहा है। देखो 12 कितना है? 12। हमने 12 को अभाज्य गुणन कर दिया। जब 12 के अभाज्य गुणन करेगा तो देख लो पहली बार कैसे लगाएंगे? 2 से। कितना से? 2 से। कितना मरतबे? 6 मरतबे। फिर बताएंगे कितना मरतबे? अब कितना से? कितना मरतबे? आप बताइए कितना है? 15 है। कितना है? कितना से लगाएंगे? 2 से लग पाएगा? 3 से लग पाएगा है ना, क्योंकि आखिरी अंक कितना है? 5 है। 2 का पहाड़ा है 5। 3 से लगाएंगे 15 हो जाएगा। 5 से। उसके बाद कौन संख्या है? 21 है ना। बोलो 3 से 7, 7 से 1। अब हमको लिख लेना है, पता है क्या? 12 को लिखेंगे, इसका गुणनखंड को लिखेंगे। 12 गुणनखंड कौन कौन है? 2, 2, 3, 1। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। उसी प्रकार 15 का देखेंगे। 15 का गुणनखंड कौन कौन हो रहा? बोलो 3, 5, 1। उसके बाद बताएंगे 21 का 3 गुना 7 गुना 1। ठीक, आप सुनेंगे यहाँ पे बात करेंगे एलसीएम का और एचसीएफ का, है ना। तो पहले एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ देखिए क्या करना है, जो मिलेगा ना उसको लिख देना। देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यानी तीनों के पास उपस्थित है 3, हमने लिख लेगा। ठीक है, तो उसके बाद सुनेंगे ये 1 मिल रहा, लिख लेंगे। बोलो और कोई मिल रहा नहीं ना, तो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा बराबर 3 अंश। अब बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम का तो बताएंगे क्या हो जाएगा एलसीएम में? 2 गुना 2 पहले मिल लिया, उसको लिख लिया। तो कौन कौन मिला है? 3 गुना 1 मिला। 2 गुना 2 गुने 5, इसका में है बच्चन 7, इसमें बच्चन है। गुना कर लेंगे, बोलेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, 7 छक्का 42, 420 आंसर। किताब में आंसर देख लेंगे। ये बात करा आवाज ना, पीछे पीछे आवाज नहीं करेंगे। चलो सुनेंगे तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। 17, 23 और 29। ठीक है, देखेंगे 17, 23, 29। यह 17 ना है, 17 को लिख लेगा, अभाज्य गुणन करेगा। ठीक है, बहुत खतरनाक अंक है ये। जितना है ना सब कौन संख्या है? बोले कोई? ये सब कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता है। ये सब अभाज्य संख्या। इसका पता है एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा? अब एक बात और बताते हैं, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वो कौन संख्या कहलाते हैं? बोलेंगे जिस संख्याओं का एचसीएफ केवल 1 आता है
वो आपस में संख्या कौन संख्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्या। ये तीनों सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। देखो ये हमने नहीं लगा ना तो 17 से लगा देगा एक मरतबे, ठीक है। उसके बाद 23 को तोड़ो, देखो यहाँ बोलो कितना से 23 है ना, यहाँ पे 23 से कर दो एक मरतबे। उसी प्रकार ये 29 है, 29 को लिख लो और कितना से 29 से ही रहेगा एक मरतबे। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 बराबर 17 गुना 1, उसके बाद 23 बराबर 23 गुना 1 और 29 बराबर 29 गुना 1, ठीक है। अब इसका अगर बात करें हम एचसीएफ का, किसका? एचसीएफ का। एचसीएफ तो क्या करेंगे, इसको हमने पहले मिलाएगा, केवल 1 मिला एक आंसर, ठीक है। उसके बाद करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा? सबका गुणनफल होगा। तो क्या करेंगे, पहले तो एक आया गुने, बताओगे 17 गुने 23 गुना 29, बोल देंगे जल्दी से कोई कितना गुना करके लाया? हाँ ये आंसर है ना, हमको याद। तीसरा का तीसरा 8, 9 और 25 है ना, कोई बात नहीं। देखो 8 है ना, 8 को तोड़ दो कितना से? 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। उसके बाद 9 की बात करेंगे, 9 को 3 से 3, 3 से 1। उसके बाद कितना बात करेंगे? 25, 5 से 5, 5 से 1। अब क्या करेंगे, सारा गुणनखंड को लिख लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 8 है, 8 का गुणनफल कितना है? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 हो गया ना। यहाँ पे 9 में कितना है? 3 गुना 3 गुना 1 है ना। उसी प्रकार 25 है, 25 का गुणनफल है 5 गुने 5 गुने 1, ठीक है। अब बात करेंगे इसका एलसीएम की। एचसीएफ का बात करेंगे। एचसीएफ जो मिलेगा उसी को लिख लेना, और को मिलेगा यानी 1। उसके बाद बात करो एलसीएम की, क्या होगा? 1 तो होगा पहले, उसके बाद इसमें कितना 2 है? 2 गुना 2 गुना 2, इसको ही खोजो तो 3 2 बार। उसी प्रकार 8 गुना 5, कोई गुना करके बता देंगे? 1800। किताब में आंसर दे रहा, बात नहीं करना। क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा से क्वेश्चन भी लिखा है। जब हम पढ़ते थे ना, ये क्वेश्चन को लिखावट के लेकर के हमको बहुत बड़ा परेशानी था। हमको समझे में नहीं आता था कि क्वेश्चन को क्या क्या दे दिया है, ठीक है। इसलिए ऐसा दिक्कत आगे ना हो। एलसीएम पूछ दिया है 306 और 657 याद करना है, याद कीजिए। सुनेंगे, कहने का मतलब जो सुनो, ये एचसीएफ दिया है 9, संख्या कितना का? इतना और इतना का, ठीक है। तो हमको उसको एलसीएम निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है। तो यहाँ पे देख लो 306, ये पहली संख्या हो गया, ये पहली संख्या हो गया कितना? 306 यानी 306। दूसरी संख्या हो जाएगा कितना? 657।
HCF बराबर क्या होगा 9 और LCM हमको से पूछ दिया है, ज्ञात करना है, यानी इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक फार्मूला पढ़े थे, अभी पढ़े थोड़ा देर पहले, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ध्यान रहेगा। तो आप सुनेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। देखो शांत का कितना अच्छे से पढ़ाई होता है, अच्छा भी लगता है, हमको भी लगता है कि हर कोई समझ रहा है। आई ना कि हम ये और तुम लोग झूठों के ठीक नहीं लगता है, इसलिए ऐसा गुस्साते हैं। देखो 306 पहली संख्या 306 गुने दूसरी संख्या खोजेंगे, बोलो 657, बहुत अच्छी बात, 657 बराबर एलसीएम कितना 9 एलसीएम एलसीएम हमको पूछा है, तो एलसीएम के एलसीएम में लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के मान बताओ 9 है ना। जब पहचानने आ गया कि क्या दिया है और क्या पूछा है, तो समझो कि यहाँ से आसान हो जाता है प्रश्न को हल करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखेंगे कि ये दोनों का संबंध गुना का है, ये दोनों का संबंध गुना का है, हमको अंक चाहिए, एलसीएम चाहिए, हम इसी को ही पट्टी भेज देंगे, ठीक है। यानी 306 गुने 657 बटा 9 बराबर क्या बचा एलसीएम। अब काट दो, कोई काट देगा, दोनों में से कोई भी कटेगा, ये वाला यही ना 34 मतलब कटेगा ना। अब इसको मैं गुना कर दूं, कितना 22 33 8 बराबर एलसीएम, यानी कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर 22 33 8 आंसर, ठीक है। चलो अनुसार कि 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ऐसा प्रश्न किया है ना। तो 6 के पावर n यानी 6 के पावर n 6 पर कोई प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या माना है 1 2 3 4, इस तरह से होता है प्राकृतिक संख्या, वही हमने लिख दिया। तो अगर बात करते हैं पहले कि n बराबर अगर 1 हो तो n बराबर 1 तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 6 के पावर n बोला है, तो अब लिखेंगे जब n बराबर 1 हो तो क्या 0 लिख सकते हैं शुरुआत में? नहीं, क्योंकि वह कौन संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या, संख्या नाम पढ़े ना हो पूर्ण संख्या होगा, इसलिए हमको क्या कौन संख्या चाहिए प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है 1 से, कहाँ से 1 से शुरू होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तो 6 के पावर 1 बराबर कितना होगा 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब n बराबर 2 हो तो 6 के पावर 2 यानी 6 गुना 6 6 36। जब n बराबर 3 तो 6 के पावर 3 बराबर 6 गुने 6 सॉरी हाँ 6 कितना देगा 216। अगर बात करेंगे जब, यहाँ चलते हैं, जब n बराबर 4 यानी 4 हो तो अब बताएंगे 6 के पावर 4 यानी 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक्का 36, 36 छक्का 216 और 216 छक्का 1296, 1296 लिखने। जब n बराबर 5 हो तो क्या लिखेंगे 6 के पावर 5 बराबर 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, कितना आ रहा 1296 में 6 से गुना कर दो, अंतिम में 6 ही आएगा।
बोलो इतना तो हम गुने कर लेते हैं। 6 6 36 के 6 3 9 6 का 54 55 56 57 7 और 6 दूना 12 12 5 17 7 1 5 2 5 1 6 इतना था ना। तो अंतिम में देख सकते हैं कि जितना हमने रिजल्ट लाया, पहला रिजल्ट ये है 6, दूसरा रिजल्ट कितना है, तीसरा देखो, चौथा, पांचवा, ये ठीक है गुना करल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं तो कोई के अंत में 0 है, यहाँ पे देखो 0 है, अंतिम में 0 है, 0 है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अतः प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। जब गुना निकला सर डाल के ये कितना था, 77, ठीक है। तो तुम बड़ी देर के बाद हाँ बोलोगे। नंबर 6 देखो, कहता व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये संख्या है। तो 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 लिख दिया। 13 को हम लोग क्या करेगा, कॉमन ले लेगा, क्योंकि यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है ना, ये गुणांक में 13 है ना, इसके पास 13 है। तो जब हम देखो तो क्या करना है, 13 को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 13 को जब हम कॉमन ले लिया तो सोच सकते कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक गुना में है, इसमें तो 13 है, तो क्या करेंगे, 7 रहेगा गुने 11 भी रहेगा गुने 13 निकल जाएगा ना, तो गुना में 1 होगा, है ना, 13 पढ़ेंगे तो 1 होगा ना, और प्लस क्या होगा, ये भी कॉमन लिया तो यानी 1 होगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो सुनो, 13 तो होगा पोस्ट बन, इसको यहाँ से यहाँ तक गुना जाता है, 11 7 77, 77 प्लस 1 ऐसे होगा। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 13 और गुने कितना, 78। तो देखे तो ये बल्कि कौन संख्या, भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो एक और अपने आप के किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता। ये कौन संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या। उसी प्रकार इसको भी देख लेंगे तो ये होगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना 1 प्लस 5। ठीक, इतना हो गया। आगे हो जाएगा कॉमन, इसको 5 कॉमन ले लो तो क्या होगा, 7 गुने 6 गुने 5 है ना, तो 1 मरतबे होगा, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस में कितना होगा 1। आगे बढ़ेंगे तो 5 होगा, इधर वाला गुना कर दो, 6 7 6 का 42, 42 में कितना से 42 में 3 गुना 6 6 चौका 24 से, 42 में 24 से गुना कर दो, कितना आया 4 गुना 8 ये बताओ 16 ये बताओ 4 8 8 8 4 10 के 0 10 यानी इतना 1 0 8 प्लस कितना हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे तो 5 गुने कितना हो जाएगा 1000। अतः यह भाज्य संख्या
उतार लो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए यहाँ पे जो पहला नाम है वह है कौन है? तो सोनिया है। सोनिया जो है उसका एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक, उसके बाद है कौन? रवि है। रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। ठीक, अब कहते हैं दोनों एक ही समय और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी इसका हम लोग का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। ये 18 न है, 18 को हम लोग क्या करेंगे? अवभाज्य गुणनफल कर देंगे, यानी 2 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 और 3 से 1। उसी प्रकार 12 को अवभाज्य गुणनफल करेंगे, हो जाएगा 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब देखेंगे 18 का अवभाज्य गुणनफल कितना है? तो हो जाएगा 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 12 बराबर 2 गुना 3 गुना 1। अब देखेंगे एलसीएम क्या होगा? तो क्या करना है? मिलेगा वो भी लिखेंगे और न मिलेगा वो भी लिखेंगे, है ना। तो ये दोनों मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो 2 गुने 3 गुने, इसमें कौन नहीं मिला? 3, इसमें कौन नहीं मिला? 2, गुना कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे का होंगे सामने हो जाएंगे। अच्छी की बात है।